प्रातः स्मरण विद्यावृत्ति। संत शिरोमणि, हम सब के पथ प्रदर्शक, प्रेरणादायक, परहित एवं परोपकार की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मार भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में इस पवित्र स्थान पर परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। भीषण सर्दी में पड़ने वाले इस वार्षिक उत्सव में आप लोगों ने जो सहयोग दिया, उसके लिए हम आज विश्राम दिवस पर आप सभी का धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बाहर से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, आदि आदि स्थानों से आने वाले गुरु भाई बहनों का स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। बहुत सुंदर समय दिया उन्होंने। हमारे मध्य में मुरादाबाद से आए हुए हमारे आदरणीय भैया श्री महिपाल सिंह जी प्रथम दिन से हमारे बीच में हैं। हम उनका परिवार के सहित धन्यवाद करते हैं। हमारी आदरणीय भाभी जी भी उनके साथ हैं। विदेश से, फॉरेन कंट्री से पधार करके कनाडा से हमारी आदरणीय भाभी जी श्रीमती शिल्पा और उनकी बिटिया हमारी प्यारी बहन शीना भी 7 दिन से हमारे बीच में है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। लाडवा से, जगाधरी से, देहरादून से, ऋषिकेश से और करनाल से, सरसावा से, मुजफ्फरनगर से समाज आता रहा और जाता रहा। उन सभी प्रभु प्रेमियों का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं और याद करते हैं उन अपने प्यारे प्यारे गुरुदेव जी को। कल का दिन बहुत ठंडा दिन था और वो दिन 14 जनवरी सन 2003 की याद करा रहा था। उस वर्ष भी 14 जनवरी को बहुत सर्दी थी, बहुत सर्दी। हमारी सभा और हम परम पूज्य गुरुदेव जी से सर्दी होने के कारण प्रवचन नहीं चाहते थे। हमारा मन नहीं था कि जिन्होंने जीवन भर एक मोमबत्ती की तरह जलकर हमें प्रकाश दिया हो, हमारे और आपके जीवन को संवारा हो, वो ऐसी सर्दी में कष्ट उठाएं। लेकिन त्याग की मूर्ति और भविष्य दृष्टा मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने सभा को बुला करके ना चाहने पर भी प्रसंग का समय दिया कि सर्दी कितनी भी हो पर प्रभु की कथा नहीं रुकेगी, वो होगी।
हम नहीं जानते थे। हमें ज्ञान नहीं था कि सन 2003, 12, 13 और 14 की पवित्र कथा उनके द्वारा कही जाने वाली अंतिम कथा होगी। हम नहीं जानते थे, लेकिन वो जानते थे और उन्हें पता था कि ये 3 दिन हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हैं और हम अपने समाज से, अपने प्रेमियों से, अपने भक्तों से अलग नहीं होना चाहते। इसलिए उन्होंने समय दिया और आज के ही दिन 16 ही जनवरी को आप सब लोग श्री महाराज जी के साथ सुंदर यात्रा में भाग लेते हुए यहाँ तक पहुँचे और उस दिन आज जैसी ही धूप थी, आज जैसा ही दिन था जैसा आज है। 14 को भीषण सर्दी कपाने वाली, लेकिन 16 तारीख को जब आप यहाँ आए उनके साथ, हम आए उनके साथ, तो ऐसी ही खिलखिलाती हुई धूप, लोगों के जूते, लोगों की शॉल, लोगों के ऊपर के वस्त्र पता नहीं कहाँ गिरे, कैसे गिरे। उस समय जन समुदाय में से, उस भीड़ में से चलते हुए किसी को भी पता नहीं चला। आपका इतना प्रेम, इतना प्यार, इतनी श्रद्धा, जिनके पास श्रद्धा और विश्वास ये 2 नेत्र होते हैं, वो लोग, वो प्रेमी लोग, वो भक्तजन अपने सद्गुरुदेव में ही प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। जिनके पास श्रद्धा और विश्वास रूपी 2 नेत्र होते हैं, वो अपने सद्गुरुदेव में से ही भगवान के दर्शन कर लेते हैं। माँ पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से पूछा कि सारी दुनिया, सभी लोग थोड़ा बहुत सुबह शाम परमात्मा का नाम तो लेते ही हैं, याद तो करते ही हैं, पर फिर भी वो इतने दुखी क्यों हैं, इतने परेशान क्यों रहते हैं? क्या उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं होते? क्या वो ईश्वर को नहीं देख पाते? भोलेनाथ जी ने अपनी भावना के अनुसार माँ पार्वती को उत्तर दिया। बड़ी सुंदर बात कही। मलिन मुकुर, मलिन का अर्थ है धुंधला, धूल भरा, मुकुर शीशा, शीशा हो और धुंधला हो, उस पर मिट्टी जमी हो, धूल पड़ी हो, और नयन विहीना, नेत्रों की ज्योति ना, नेत्रों में देखने की शक्ति ना हो, तो क्या शीशे के अंदर में से आपको कुछ दिखाई देगा? कुछ देख पाएंगे हम? नहीं देख पाएंगे।
मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। ये दुनिया के बेचारे लोग, जिनका मन रूपी शीशा मैला हो और श्रद्धा विश्वास रूपी नेत्र ना हो, शक्ति ना हो, तो क्या इस हृदय के अंदर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को हम देख पाएंगे, निहार पाएंगे, हम दर्शन कर पाएंगे? नहीं। शीशे के अंदर शक्ल कब दिखाई देती है? जब शीशा साफ निर्मल हो और आंखों में देखने की शक्ति हो, तब शीशे के अंदर से हमें दिखाई देगा कुछ। शीशा है पर धुंधला है, मैला है, धूल जमी है। और नयन विहीना, नयन है, नेत्र हैं, लेकिन उनमें देखने की शक्ति नहीं है। तो राम रूप देखें किमि दीना। ऐसे लोग भले ही नाम लेते हो, सिमरन करते हो, याद करते हो, पर वो परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बिन विश्वास भक्ति नहीं। भक्ति प्रेम प्रभु के प्रति, निश्चल प्रेम, निष्कपट प्रेम। प्रेम भक्ति, ये भक्ति है, ये साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का। पर बिना विश्वास के भक्ति होती नहीं और प्रेम टिकता नहीं। करो, पर जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो प्रेम स्थिर नहीं हो सकता। बिन विश्वास भक्ति नहीं और ते ही बिन द्रवहीन राम। बहुत बढ़िया बात कही। बिना विश्वास के प्रेम नहीं बनता, भक्ति नहीं बनती, और बिना भक्ति के प्रभु राम ईश्वर द्रवित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। और जब तक ईश्वर प्रसन्न नहीं होता तब तक जागृत में तो सोचना ही छोड़ दो, सोचना ही छोड़ दो। स्वप्न में भी जीव को विश्राम नहीं मिलता। बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिन सपने हो, जीव न लहे विश्राम। शांति नहीं आ सकती, आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। विश्वास और श्रद्धा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान में देवी देवताओं की, परमात्मा की, गुरुजनों की, दुष्टों की, सज्जनों की प्रार्थना की, स्तुति की, याद किया उन्हें। और उसी श्रृंखला में भगवान शंकर की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा। भवानी शंकरो वंदे, भवानी माँ पार्वती। शंकरौ, भगवान शंकर दो हैं, भोलेनाथ और माँ पार्वती।
भवानी शंकरौ वंदे, क्या सोचकर, क्या मानकर? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना ना पश्यन्ति, जिनके बिना हृदय में स्थित परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा मां पार्वती, मां उमा श्रद्धा का प्रतीक है और भगवान शंकर विश्वास की प्रतीक है, विश्वास के देवता हैं, देवता। मां पार्वती श्रद्धा और भोलेनाथ विश्वास, ये दो नेत्र हैं, ये दो आंखें हैं। किसे? परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए ये दो नेत्र जरूर होने चाहिए। भवानी शंकरौ वंदे, मैं ऐसे भोलेनाथ और माँ पार्वती की वंदना करता हूँ जिनके बिना हृदय में स्थित परमात्मा के दर्शन नहीं होते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम, जिनकी कृपा के बिना ना पश्यन्ति हृदय स्थामीश्वरम, हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देखा जा सकता। ये नेत्र हो ना हो, पर सूरदास जी की तरह अंदर के दो नेत्र श्रद्धा और विश्वास जरूर होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। ये हो या ना हो। सूरदास जी के दोनों नेत्र नहीं, नेत्रहीन है, वो शक्तिहीन है, लेकिन उन्होंने भगवान की बाल लीला का ऐसा वर्णन किया, ऐसा वर्णन किया मानो उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो, अपनी आंखों से देखा हो। कभी आप पढ़ें सूरदास जी का, उनके पद पढ़ें तो आपको पता चलेगा ऐसा नेत्र वाला भी वर्णन नहीं कर सकता जैसा वर्णन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का उन्होंने किया है, उन्होंने किया। ऐसा कोई नहीं कर सकता। कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी और कवि सूरदास, कवियों में महान कवि, आंखें न होते हुए भी, और उनकी बाहर की आंखें भले ही ना हो लेकिन हृदय के चक्षु श्रद्धा और विश्वास खुले हुए थे, इसलिए उन्होंने देखा और उसका वर्णन किया। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वान्तः स्थामीश्वरम, हृदय में स्थित ईश्वर को जिसके बिना देखा नहीं जा सकता। ये दो नेत्र जरूर होने चाहिए। श्रद्धा के बल पर ही हम अपने मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियों में किसका दर्शन करते हैं? भगवान का। किसका? भगवान का दर्शन करते हैं। किसके बल पर? श्रद्धा और विश्वास के बल पर। यह प्रभु राम की मूर्ति है, साक्षात ईश्वर बैठा है, साक्षात ईश्वर बैठा है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि एक अखबार, कागज का बहुत बड़ा टुकड़ा और 5-6 टुकड़े, उसकी कितनी कीमत होती है? 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये। इतने बड़े अखबार के, और दुनिया भर की खबरें 3 या 4 रुपये। लेकिन एक इतना सा कागज का टुकड़ा टकसाल में जाकर गवर्नर के साइन हस्ताक्षर हो जाने के बाद 500 रुपये का नोट बन जाता है।
2000 का नोट बन जाता है, 1000 का नोट बन जाता है। कितना सा टुकड़ा? इतना सा टुकड़ा। और अखबार का इतना बड़ा पन्ना 3 रुपए या 4 रुपए में। कीमत कागज के टुकड़े की नहीं, कीमत किसकी है? गवर्नर के हस्ताक्षर की है, हस्ताक्षर की। और ये जो मूर्तियां हमारे मंदिर में, हमारे देवी देवताओं की, हमारे भगवान की, वेद के मंत्र, वेद के मंत्रों की मुहर लग जाने के बाद, उनके हस्ताक्षर हो जाने के बाद, हमारे ये देवी देवता, हमारे भगवान साक्षात क्या बन जाते हैं? भगवान बन जाते हैं। एक मामूली से गवर्नर के हस्ताक्षर के कारण कागज का एक छोटा सा टुकड़ा 500, 1000, 2000 का नोट बन जाता है। तो क्या हमारे वेद मंत्रों की मोहर लग जाने के बाद, हवन और यज्ञ होने के बाद, हमारे ये देवी देवता, हमारे भगवान नहीं बन सकते? बन सकते हैं। हमारी श्रद्धा और विश्वास की मोहर लग जाती है इन पर कि ये हमारे देवी देवता हैं, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे सद्गुरुदेव हैं। गिरजा को माँ सीता का जब स्वयंवर था, जिस दिन माँ ने कहा, देखो सीते, आज तुम्हारा स्वयंवर है और देश देश के राजा आए हुए हैं, इसलिए तुम माँ गौरी की पूजा करके आओ, पर आज थोड़ा दिल से करना, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, तुम्हारे जीवन का निर्णय करने वाला है। ये जाओ। रोज जाती हैं, आज भी गई, सखियों के साथ, पूजा की सामग्री के साथ, माँ गौरी की पूजा की, वंदना की। उन पूजा करने वाली सखियों में से एक सखी उनसे अलग होकर के बाग में चली गई, और उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण गुरुदेव की आज्ञा से कहाँ आए? बाग में। क्या करने आए? फूल तोड़ने, पूजा के लिए, अपने गुरुदेव की आज्ञा से फूल तोड़ने आए। पर उन्होंने माली, जो वहाँ का रक्षक होता है, बागवान, उसकी आज्ञा लेकर उनसे पूछकर तब फूल तोड़े। मर्यादा मेरे राम की। पूजा के लिए फूल प्राप्त करना सबका अधिकार है, सबका अधिकार है, क्योंकि फूल होते ही पूजा के लिए, सम्मान के लिए। लेकिन फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम ने माली से पूछा कि हम पूजा के लिए फूल ले सकते हैं, क्योंकि ये वनस्पति जो होती है ना, ये भी हमारे तरह ही है, इनमें भी प्राण होते हैं, इनका भी जीवन होता है, इनमें भी आत्म तत्व होता है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ते हैं, फूलते हैं, फलते हैं और मुरझाते भी हैं, मुरझाते भी हैं। इनमें भी हमारी तरह जीवन होता है। हाँ, ये अलग बात है कि संसार में 3 प्रकार की योनियां मुख्य रूप से, एक पेड़ पौधे वनस्पति, एक पशु पक्षी और एक हम मनुष्य। कितनी श्रेणी? 3। वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और हम लोग मनुष्य लोग, मानव। एक में गति है पर दिशा नहीं है,
और एक में न गति है न दिशा है, और एक योनि ऐसी है जिसमें गति भी है और दिशा भी है, दोनों बातें। वनस्पति नंबर 1, इसके पास गति नहीं है और ना दिशा है। वनस्पति पेड़ पौधों के पास ना गति है और ना दिशा है। जहाँ किसान बीज बो देता है, जहाँ आप पौधा लगा देते हो, वहीं पर लग जाता है। वो अपनी इच्छा से एक क्यारी को छोड़कर या एक गमले को छोड़कर दूसरे में नहीं जा सकता, है ना? ऐसा आप देखते हैं ना। आपने जहाँ बीज बो दिया, जहाँ पौधा लगा दिया, जमीन में लगाया, गमले में लगाया, छत पर लगाया, कहीं भी लगाया, वो वहीं लग जाएगा, क्योंकि उसमें अपनी गति नहीं है और ना दिशा है कि मैं तो ऊपर नहीं उगता, मैं तो नीचे उगूंगा, मैं गमले में नहीं उगता, मैं जमीन में उगूंगा। नहीं ना, ऐसा नहीं है। पशु नंबर 2, पशु के अंदर गति तो है लेकिन दिशा नहीं है। गति है पर दिशा नहीं है। गाय है, भैंस है, बकरी है, बिल्ली है, कुत्ता है, कई जानवर जो आप देखते हो, वो चल तो सकते हैं, चलते फिरते तो हैं, खाते पीते तो हैं, पर उनमें दिशा, उन्हें ये नहीं पता कि हम जहाँ जा रहे हैं वह गड्ढा भी हो सकता है, हम गिर भी सकते हैं, हमें कोई मार भी सकता है, उसे नहीं पता। गति है पर दिशा नहीं है। वनस्पति में ना गति है और ना दिशा है। पशुओं में गति है पर दिशा नहीं। पर वह मेरे परमात्मा, क्या सुंदर शरीर बनाया आपने मनुष्य, मानव तन, इसमें गति भी है और दिशा भी है, दोनों है इसमें। अपनी इच्छा से व्यक्ति चल फिर सकता है, सो सकता है, उठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। और दिशा, मुझे कहाँ जाना है? ना पेड़ को ज्ञान है, ना वनस्पति को ज्ञान है और ना पशुओं को ज्ञान है, पर मनुष्य को ज्ञान है कि मुझे कहाँ जाना, मुझे कहाँ जाना है। जितने पशु जानवर हैं ना, सबकी आंखें नीचे को होती हैं, देखा कभी आपने? सबकी आंखें कहाँ होती हैं? गाय, बैल, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सबकी आंखें। और हमारी आंखें, हमारी और आपकी आंखें सामने, हम देख सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं हम गिरेंगे तो नहीं, ठोकर तो नहीं लगेगी, हमें चोट तो नहीं लग जाएगी। हम चल भी रहे हैं और अपनी दिशा को भी देख रहे हैं। हमारे पास गति भी है और दिशा भी है। अगर हमें अपनी दिशा का पता नहीं है तो उसके लिए परमपिता परमात्मा ने संतों को इस दुनिया में भेजा है। संतों को इस दुनिया में भेजा है कि अगर मनुष्य भटके, उल्टी दिशा में जाए, तो आप उन्हें सही दिशा में ले जाओ, उन्हें भटकने से बचाओ। याद रखो, दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। हम कहीं और जा रहे थे, कानों में आवाज आ गई, सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है।
हम सत्संग में आकर बैठ गए, चलो कोई नहीं, आधा घंटा जितना भी है, चलो सत्संग में बैठते हैं, आज सत्संग का आनंद लेते हैं। सत्संग में महान पुरुषों का प्रवचन चल रहा था। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह है, उससे कोई भी स्थान खाली नहीं है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि पूछहूँ मोही कि रहूँ कहाँ, मेरे से पूछ रहे हो? घट घटवासी परमात्मा, कण कण में विराजमान ईश्वर मेरे से पूछ रहा है कि मैं कहाँ रहूं? पर मैं पूछत सकुचाऊं, आपने तो मेरे से हिम्मत करके पूछ लिया कि मुझे बताओ मैं कहाँ रहूं, पर मैं कैसे पूछूं? मैं आपसे कैसे प्रश्न करूं कि आप कहाँ नहीं हो, आप कहाँ नहीं हो? पूछो मोही कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ ना हो तहाँ देव कही, आप जहाँ ना हो मैं आपको वो स्थान दिखा दूं, आप यहाँ रहो, पर मुझे पहले ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, आप कहाँ नहीं हो? पूछो मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तय देव कही, तुम ही दिखावत ठाऊं। मैं बता दूंगा, पहले आप उंगली रखो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, फिर मैं कहूँगा कि आप यहाँ निवास करो। प्रभु, ये प्रश्न आपको शोभा नहीं देता। आपने तो बड़ी सरलता से मेरे से पूछ लिया कि मैं कहाँ रहूं। मैं 14 बरस के लिए वन में आया हूं, मैं कहाँ रहूं? पर मेरी बुद्धि कहती है कि कोई भी स्थान दुनिया में ऐसा नहीं है जहां पर मेरा परमात्मा नहीं है, जहां आप ना हो, आप ना हो, मैं कहाँ बताऊं? मेरे राम महान पुरुषों की बात को सुनकर मुस्कुराए कि भेद ना खोलो, भले ही आपको पता है, पर भेद ना खोलो दुनिया वालों के सामने। अब मैं वो पार ब्रह्म अकेला नहीं हूं, मेरी भार्या, मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ है, मेरा छोटा भाई मेरे साथ है, और मैं अपने पूज्य पिताजी की आज्ञा का पालन करने आया हूं वन में 14 बरस के लिए, 14 बरस के लिए। परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां परमात्मा ना हो, ईश्वर ना हो। वो हमारी गलती है, हमारी बुद्धि है, हमारी अज्ञानता है, हमारा मोह है कि हम सब जगह होने वाले परमात्मा को ढूंढते हैं, भटकते हैं, धक्के खाते हैं, जबकि वो सब जगह है, वो हर दिशा में है, हर देश में है, हर काल में है, और सबके पास है, सबके पास है परमपिता परमात्मा। पशुओं के पास गति तो है पर दिशा नहीं है, हमारे पास गति भी है और दिशा भी है। हम जानते हैं, पर जान करके भी हम अनजान हैं, जानते हुए भी हम अनजान हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वपन अनेक प्रकार। हम मोह रूपी रात्रि में सोए हुए, नींद में हैं, इसलिए हम पूछते हैं ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको पाने का ठिकाना क्या है, साधन क्या है। हम पूछते हैं अज्ञानता के कारण, जबकि शास्त्र भरे पड़े हैं। महान पुरुष अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अपने प्रवचन में बताते हैं हमें, समझाते हैं हमें, लेकिन फिर भी हम अज्ञानी,
ईश्वर को ढूंढते हैं। हमारे पास गति भी है और दिशा भी है। वनस्पति के पास ना गति है और ना दिशा है, जहां लगाओगे वहीं लगा रहेगा। गाय जहां बंधी है बंधी रहेगी, लेकिन जब खोलोगे तो भाग पड़ेगी, क्योंकि उसके पास गति है पर दिशा नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है। भेड़ आपने देखी ना, भेड़ बहुत बार एक मुहावरा सा बन गया है ये कि भेड़ वाली चाल चल रही है। मुहावरा है एक, भेड़ वाली चाल चल रही है। क्या मतलब कि जहाँ एक भेड़ जा रही है, आंखें बंद करके सब उसके पीछे चल रही है। उन्हें नहीं पता हम कहाँ जा रही हैं, उन्हें नहीं पता। चाहे आगे नदी आ जाओ, तालाब आ जाओ, गड्ढा आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, कांटे आ जाओ, उन्हें ये पता है कि मेरी आगे वाली भेड़ यहाँ जा रही है, चाहे वो गिर गई हो। ऐसा ही एक साक्षात प्रमाण कपिल विहार लाइनों में पास में हुआ था। 100 भेड़ मर गई थी, 100 भेड़। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से आ रही है, उधर से भेड़ों का झुंड आ रहा है, मालिक थोड़ा दूर था। एक भेड़ आगे बढ़ी, लाइनों में गई, कट गई, दूसरी बड़ी कट गई, तीसरी बड़ी कट गई, 100 भेड़ें कट गई। 100 भेड़, जब श्री महाराज जी वहाँ विद्यमान थे कपिल विहार में। एक गडरिये की 100 भेड़। क्या अर्थ हुआ इसका? कि उनके पास गति तो है पर दिशा नहीं है। पीछे वाली भेड़ ने नहीं देखा वो मर गई है, वो कट गई है, मैं वहां ना जाऊं। दिशा ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, चली जा रही है, आंखें नीची है। सामने होती तो देखती, पर आंखें नीची हैं, दिखाई नहीं दिया। माथा पकड़ के बैठ गया गडरिया। ये क्या हो गया? भेड़ चाल। जहां भीड़ देखो, जहां मेला देखो, वहीं मत्था टेक दो, वहीं झुक जाओ। भेड़ चाल। विश्वास रखो। श्रद्धा और विश्वास के 2 नेत्र अपने अंदर स्थिर करो। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लहे विश्राम। अगर हम शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सच्चा सुख चाहते हैं, तो अपने हृदय के अंतर चक्षु श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों खोलने पड़ेंगे, दोनों खोलने पड़ेंगे। गुरु से ज्ञान तभी मिलता है जब श्रद्धा होती है। श्रद्धा बिन ज्ञानम न लभ्यते। श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र कहता है श्रद्धा बिना ज्ञानम न लभ्यते। श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये 2 नेत्र हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास। इनके बिना भले ही हमारे सामने भगवान खड़ा हो, हम उसे भी नहीं पहचान सकते। कंस ने कहाँ पहचाना? दुर्योधन ने कहाँ पहचाना? कई बार समझाने आए। महात्मा विदुर ने मान लिया, भीष्म पितामह ने मान लिया, लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास ये दोनों नेत्र है ही नहीं, है ही नहीं। त्रिजटा ने मान लिया भगवान राम भगवान है, ईश्वर है। विभीषण ने मान लिया, मारीच ने मान लिया कि राम भगवान है, साक्षात ईश्वर है, ईश्वर है। लेकिन रावण ने नहीं माना, नहीं माना, क्योंकि उसके पास ये 2 नेत्र नहीं है, ये नहीं है। जिनके पास थे उन्होंने पहचाना, उन्होंने माना, लेकिन जिनके पास नहीं थे उन्होंने सामने खड़े हुए भगवान को भी पहचाना नहीं, दर्शन नहीं कर पाए। शबरी ने मान लिया,
और अन्य रहने वाले उस जंगल में तपस्वी मुनि और महापुरुषों ने नहीं माना, उनके पास से निकल गए। माँ के घर का कुटिया का रास्ता पूछते हुए, उन्हें नहीं पता कि ये भगवान है। पता होता तो चरणों में गिर पड़ते। जिसके पास श्रद्धा और विश्वास है उसे चल करके भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होती। भगवान स्वयं उसके यहाँ आते हैं, उसे जाने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं आते हैं। शबरी के पास भगवान स्वयं आए, शबरी नहीं गई। शबरी अपने आश्रम में रही, गुरु के वचनों पर विश्वास करके। मां मतंग ऋषि ने कहा, देवी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने जीवन में तपस्या की, भक्ति की, प्रभु का भजन किया, सिमरन किया, लेकिन इतना करने के बाद भी मैं जिस महान व्यक्तित्व, विभूति परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाया, मेरा आशीर्वाद है कि तुम यहीं टिकी रहना, तुम कहीं मत जाना, पर तुम्हें भगवान के दर्शन जरूर होंगे, जरूर होंगे। मां शबरी कहीं नहीं गई। कौन आए? भगवान आए, राम आए चलकर, और पता पूछते हुए आए कि मां कहाँ मिलेगी, मां कहाँ मिलेगी। शबरी कहीं नहीं की। मां ने कहा, प्रभु मेरी कोई भक्ति नहीं, मेरा कोई प्रेम नहीं, आपने जो दर्शन दिए इसके पीछे मेरे परम गुरु का आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। उन्होंने आशीर्वाद दिया था जाते समय, जब मैं भी कह रही थी कि मैं अकेली क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो मेरे परम गुरु महात्मा ने कहा कि नहीं देवी, तुम नहीं जाओगी। जो सौभाग्य मुझे नहीं मिला वो सौभाग्य तुम्हें मिलने वाला है। भगवान किसके बल पर चलकर आए? श्रद्धा और विश्वास के बल पर। मां की ये प्रगाढ़ श्रद्धा और विश्वास भगवान को अपने पास तक बुला लाई, और अपनी महानता नहीं कही। किसकी कही? गुरुदेव की कही कि उनका आशीर्वाद है, तब आए हो आप मुझे दर्शन देने। अगर उनका आशीर्वाद न होता तो मुझे आपके दर्शन मिलते ही नहीं, मैं आपसे मिल ही ना पाती। आप क्यों आते मेरे पास चल के, क्यों आते? जिनके पास श्रद्धा और विश्वास रूपी दो नेत्र हैं, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, बल्कि ईश्वर स्वयं चलकर उनके पास आ जाता है, उनके पास आ जाता है। अपने हृदय के अंदर ये दो नेत्र समय समय पर खोलते रहिए, अंदर निहारते रहिए, टटोलते रहिए कि हमारे पास ये है या नहीं। परमात्मा को प्राप्त करने की सामग्री, ईश्वर को पाने का साधन, ये हमारे पास है या है या एकांत में बैठकर प्रभु का ध्यान करते हुए विचार करो। जिसके बल पर ईश्वर की प्राप्ति होती है, वो साधन, वो सामग्री हमारे पास है या नहीं। अगर नहीं तो उसे अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर जागृत करें, अपने अंदर के चक्षु खोलें, तो परम पिता परमात्मा हमारे घट में बैठा है, हमारे घट में बैठा है। जितना नजदीक हमारा परमात्मा हमारे है, उतनी दुनिया की कोई भी वस्तु हमारे करीब नहीं है जितना ईश्वर है। और इतने करीब ईश्वर को हम श्रद्धा और विश्वास से हीन होकर ढूंढते रहते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ मिलेगा।
वो कहाँ मिलेगा? मनु और शत्रुपा को जंगल में मिला, ध्रुव को जंगल में मिला, वीरान धरती पर मिला, प्रहलाद को खंभे में मिला, घर में मिल गया, मीराबाई को काले नाग में मिला, जहर में मिला। श्रद्धा और विश्वास, विष क्या बन गया? विष अमृत। नाग के अंदर किसके दर्शन किए? भगवान सांवली सूरत कृष्ण कन्हैया के, मीरा ने दर्शन किए। हम भी तो देखते हैं नागों को, सर्पों को, हमें दर्शन क्यों नहीं होते हैं? हम भी तो जहर के घूंट पीते हैं कभी, हमें ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते? हमें ये आभास क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि हमारे पास श्रद्धा और विश्वास का बल नहीं है, नहीं है। नाम का सिमरन भी विश्वास के बल पर होता है, ध्यान भी उसी के बल पर होता है। इन दोनों को अपने अंदर पैदा करें, ईश्वर के प्रति, दुनिया के प्रति नहीं, भोगों के प्रति नहीं, परमात्मा के प्रति। ये उसे प्राप्त करने के साधन है। उसे देखने के लिए दो नेत्र हैं जो हर मनुष्य के पास होने चाहिए, और ये सत्संग में आके खुलते हैं, याद रखो। ये दो नेत्र हैं सबके पास, पर सुप्त अवस्था में है, सोए हुए हैं, अंदर हैं। और सत्संग में आने के बाद ये दोनों नेत्र खुलते हैं, महान पुरुषों के आशीर्वाद से, सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से। जब खुलते हैं तो व्यक्ति के अंदर ठहराव आ जाता है, ठहराव, शांति, स्थिरता, आनंद, संतोष। फिर उसका भागना दौड़ना बंद हो जाता है। समाधि किसकी लगती है? समाधि किसकी लगती है? जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास रूपी नेत्रों से अपने अंदर स्थित परमात्मा को देख लेता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। अपने स्थित हृदय में स्थित परमात्मा को जो देख लेता है, उसकी समाधि लग जाती है, वो अंतर्मुख हो जाता है। जो नज़ारे बाहर दिखाई दे रहे थे वो उसे अपने अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। फिर वो आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है। दुनिया को देख के क्या करना, जब दुनिया वाला ही हमारे अंदर आ गया तो सारे दुनिया के नज़ारे और दृश्य कहाँ आ गए? अंदर आ गए, अंदर आ गए। अपने हृदय के अंदर दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया वाले को बसाएं, उसे बसाएं। सारी दुनिया अंदर आ जाएगी, सारे संबंध हमारे अंदर आ जाएंगे। जब दुनिया वाला ही हमारा हो गया तो सारी दुनिया ही हमारी हो गई, हमारी हो गई। फिर भिन्न भेद कहाँ रहा? नहीं रहता। इसलिए दो आंखें सत्संग के माध्यम से श्रद्धा और विश्वास खुल जाती हैं उस व्यक्ति की जो भगवत चर्चा महिमा सुन करके इन कानों के रास्ते से कहाँ ले जाता है? अंदर ले जाता है, अंदर ले जाता है। कारीगर ने, चित्रकार ने
3 मूर्तियां बनाई, 3 मूर्तियां, रंग, रूप, आकार सब एक जैसा, एक जैसा। और बेचने के लिए बाजार में जाके खड़ी कर दी। दुनिया आ रही है, प्रशंसा कर रही है, बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है, आकर्षण है, सुंदर लग रही है। जिसने बनाई है वो कितना सुंदर होगा, अपने आप कितना अच्छा होगा। मन कर पड़ा, आने जाने वालों का मन कर पड़ा उसे खरीदने का, उसे खरीदने का। मालिक से पूछा, ये मूर्ति कितने की है? 200 की। अच्छा, ये तीनों का मूल एक ही है, क्योंकि रंग रूप तो एक सही है, लंबाई, आकार, सुंदरता सब एक सी है, कोई से भी ले लो। कारीगर ने कहा नहीं, नंबर 1 वाली मूर्ति 200 रुपए की, बीच वाली मूर्ति 400 रुपए की और नंबर 3 वाली मूर्ति 600 रुपए की। खरीदने वाले ने पूछा, अंतर क्या है? हमें तो दिखाई नहीं देता है, और कीमत दुगनी दुगनी, ये क्या बात है? कारीगर ने कहा, आप देखो, आप अंतर छांटो कि इनकी कीमत में अंतर है तो इनमें भी कोई ना कोई अंतर होगा, अंतर होगा। जैसे कई बार न्यूज़पेपर में एक ऐसा नक्शा सा दे देते हैं न्यूज़पेपर वाले और लिख देते हैं, देखो और अंतर निकालो, इसमें इतने अंतर है, पर ढूंढो ढूंढो आप कितने ढूंढ पाते हो। कारीगर ने कहा, आप देखिए, मैंने तो कीमत बता दी, आपने कीमत पूछी। देखने वालों ने, ग्राहकों ने पूछा, अच्छा चलो, हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि इनमें क्या अंतर है, पर कीमत में अंतर जरूर बता रहे हो। आपने बनाई है मूर्ति तो आप ही बता दीजिए कि इनमें अंतर क्या है। कारीगर ने कहा, जिस मूर्ति की मैंने कीमत 200 रुपए बताई उसे आप देखो, उसे देखिए क्या अंतर है। इसके एक कान में से धागा निकल रहा है, डाला जा रहा है, और दूसरे कान में से निकल रहा है। पहली मूर्ति के कान में धागा इधर से डाला जा रहा है और इधर से निकाला जा रहा है। इसकी 2 रुपए, 200 रुपए। नंबर 2, बीच में खड़ी हुई मूर्ति, इसके कान में धागा डाल करके अंदर डाला जा रहा है, अंदर डाला जा रहा है। इसकी कीमत 400 रुपये है। नंबर 3 पर खड़ी हुई मूर्ति में क्या अंतर है? बहुत बारीक अंतर है, देखने वालों को पता नहीं चला, ये कारीगरी बता रहा है कि इस मूर्ति के कान के अंदर धागा तो डाला गया, पर वो धागा इनके अंतर्मन तक पूरे शरीर में रमा हुआ दिखाई दे रहा है। जिसका कान में एक में धागा डालकर दूसरे से निकाल दिया 200 रुपये, तीसरे में कान में धागा डालकर नीचे चला गया 400 रुपये, और जिसके अंदर धागा डाला कान में और अंतर्मन तक नीचे तक पूरे में प्रवाहित हो गया, उसकी कीमत 600 रुपये। ऐसा क्यों किया आपने? मूर्तियां तो एक सी बनाई आप, रंग रूप तो एक सा घड़ा आपने, नैन नकश तो सबके एक से ही है,
पर ऐसा क्यों किया आपने? कारीगर ने कहा, ये दुनिया एक बाजार है, दुनिया एक बाजार है, और इस दुनिया रूपी बाजार में 3 तरह की मूर्तियां हैं, 3 तरह के भक्त हैं, 3 तरह के श्रोता हैं, कथा में बैठते हैं। नंबर 1, एक कथा को कानों के द्वारा सुनते हैं, इधर से सुन करके इधर से कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं इसका। आते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, पर एक से सुनकर दूसरे से निकाल देते। इन महापुरुषों का क्या है? इनका तो बोलना काम है, इन्हें कोई और काम ही नहीं है। दूसरों को उपदेश देना ही इनका काम है। खाली है, हमें तो 100 झंझट है, 100 जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, रिश्तेदार है, मित्र है, संबंधी है, बेटा है, बेटी है, दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, हमें तो नाना प्रकार के झंझट है। इन्हें है ही क्या? ये तो खाली है। इनका तो बोलने का काम है। आ जाओ, सुन लो इनकी क्या कहते हैं, सुन लो, बाकी तो अगला काम तो हमारा है, हम क्या करें उसका, अगला काम तो हमारा है। नंबर 2, कोई विचारवान बैठा हो, कारीगर ने कहा कि इसके कान में से धागा डाल करके नीचे पहुंचाया। क्या अर्थ है कि इसने कथा सुनी, सत्संग सुना और उसे थोड़ी देर के लिए अपने अंदर ले लिया। कथा बहुत अच्छी है, सत्संग बहुत अच्छा है, वास्तव में जीवन बनाने वाला है, मेरा या दूसरे का। इसने सुना 2 घंटे 4 घंटे मन के अंदर वो बात रही, वो कथा रही, सुनी सुनाई, और फिर अपने धंधे में जाकर के व्यस्त हो गया। तो किसने सुनाई, कितनी सुनी और क्या सुनाई? ये दूसरी मूर्ति है। तीसरी मूर्ति, जिसने कथा को सुना, आनंद लिया, प्रेम रूपी अश्रु नयनों से बहने लगे। प्रभु राम कहते हैं, मेरी कथा सुनने का सही फल क्या है, मेरी महिमा सुनने का सही फल क्या है, मेरे गुण गाने का सही फल क्या है? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरा भजन गा रहा हो, मेरा चिंतन कर रहा हो, मुझे याद कर रहा हो, और गद गद गिरा, वाणी गद गद हो रही हो, शब्द ना निकल रहे हों, बोल ना पा रहा हो, और आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हों, ये मेरे गुणगान करने का उचित साधन है। मम गुण गावत, मम गुण गावत, मेरे गुणों का गायन करते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, हैं? हमारी तो ताली ही नहीं बजती, जी भाई नहीं हिलती। जो बोल रहा है वो ही बोल रहा है, वो बार बार कहता है पीछे बोलो, पीछे बोलो, ताली बजाओ, ताली बजाओ, कहते रहो, कहते रहो। कौन सुनेगा? वो ही सुनेगा जिसका यहाँ मन है, जो मन से बैठा है। वरना भगवान के कीर्तन का सही आनंद तो वही लेता है
गद गद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीर। भगवान का गुणगान करते हुए शरीर पुलकायमान हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, अंतर तक भीग जाएं। वाणी से शब्द ना निकले। ये है गुणगान, ये है कीर्तन। जिसको आनंद आता है उसे क्या कहना पड़ता है कि तू भी बोल, तू भी बोल? कहना पड़ता है? कोई नहीं कहना पड़ता, वो अपने आप निकलता है अंदर से। ये कोई मजबूरी है? कोई मजबूरी है क्या ये कि आए हैं तो बोलना है? अरे नहीं, जिसे प्रेम होता है उसके अंदर से अपने आप निकलता है, कहना नहीं पड़ता। कोई दृश्य ऐसा आ जाए, हमारे गुरुदेव जब भगवान राम के वन की यात्रा का वर्णन करते थे तो कहते कहते गदगद हो जाते थे, गदगद, वाणी रुंध जाती थी, नेत्रों से आंसू बहने लगते थे, मानो वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है। वो कहां है? जहां भगवान राम वन में जा रहे हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री सतगुरु। एक दो बार ऐसा प्रसंग मंच के माध्यम से श्री महाराज जी को ये बहुत प्यारे प्रसंग होते थे, हमने भी चला दिया। तो श्री महाराज जी मंच पर बैठे बैठे भाव विभोर हो गए, भाव विभोर हो गए, प्रेम में मगन हो गए मेरे राम के। उन्हें लगा कि मेरे राम माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन जाने के लिए तैयार खड़े हैं और अयोध्यावासी उन्हें रोक रहे हैं, उन्हें जाने नहीं दे रहे, रो रहे, रो रहे हैं। और रो ही नहीं, रोने के बाजे बज रहे हैं, यानी कि इतनी आवाजें आ रही हैं रोने की। मेरे महाराज जी भाव विभोर हो गए, आनंदित हो गए, क्योंकि उनका मन वहां चला गया, वहां चला गया। हम मंच से उतर के नीचे आए, गोलोकवासी हमारे आदरणीय भैया श्री जगदीश जी मलिक आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा बड़ी बलवान थी, बहुत प्यार था, बहुत विश्वास मेरे गुरुदेव के प्रति। तो वो कहने लगे मुझे कि देवी जी आप ऐसे प्रसंग न छेड़ा करो। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? कहने लगे वो मेरे महाराज जी ना परेशान हो जाते हैं, आप ऐसे प्रसंग न चलाया करो कि मैं देख नहीं सकता, मेरे महाराज जी की आंखों में आंसू हो, मैं देख नहीं सकता। मैंने कहा जी वो भाव आपका है, पर उनका भाव अपना है, क्योंकि उस घटना के साथ वो मन से जुड़ जाते हैं, मन से जुड़ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते ये त्रेता की घटना है, ये उस समय की घटना है, हमें क्या लेना। पर नहीं, वो सोचते हैं कि ये सब कुछ आज मेरे सामने हो रहा है, मैं अयोध्या वासियों में सम्मिलित हूं, मेरा राम अपने पूज्य माता पिता की आज्ञा मान करके बन जा रहा है, बन जा रहा है। वो अपने आप को उसमें सम्मिलित कर लेते हैं, वो आनंदित हो जाते हैं। ये तो आनंद के आंसू है, ये तो प्रेम के आंसू, वो भाव विभोर हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं तो यहाँ सहारनपुर में बैठा हूँ, मंच में बैठा हूँ, ये कथा उस समय की है, नहीं, ये कथा अब हो रही है जिसे मैं सुन रहा हूँ, ये दृश्य मेरे सामने हो रहा है, मैं इसे देख रहा हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे राम मेरे सामने खड़े हैं और वन को जा रहे हैं। ये है सही कथा का सुनना, सही सत्संग का सुनना, अपने आप को उसमें शामिल कर लेना, ये है सत्संग। हम कहें कीर्तन हो रहा है, आप ताली बजाओ,
कीर्तन है। आप ढोलक बजाओ, आप भी बोलो जैसा हम बोल रहे हैं। भाई क्यों कोई बोलेगा? वो बोलेगा जिसे अंदर से आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, जो झूम रहा है, जो अपने आप को प्रभु के पास मान रहा है कि ये मुझे सब आंखों से दिखाई दे रहा है। बाहर के नेत्र बंद करके अंतर चक्षुओं से आज भी मेरे राम हमारे पास, मेरे राम हमारे पास हैं। माँ शबरी के आश्रम में बैठे हैं, कुटिया में बैठे हैं, माँ भोग लगा रही है, माँ सुंदर मीठे मीठे बेर दे रही है। मेरे राम बड़े प्यार से खा रहे, बड़े प्यार से खा रहे और कह रहे माँ तेरे बेरों में कितना स्वाद है, कितनी मधुरता है, ऐसा मिठास तो माँ कौशल्या के भोजन में भी नहीं है जैसा तेरे बेरों में है, जंगली बेरों में है। अब आप बताओ वो मिठास माँ के द्वारा तोड़े गए जंगल के बेरों में था या माँ के प्रेम में था? वो स्वाद माँ के प्रेम में था या उन जंगली बेरों में था? मेरे माँ के प्रेम का स्वाद था। दुर्योधन के मेवों का त्याग करके, महलों के 56 भोग का त्याग करके मेरे कृष्ण कहाँ आए? विदुर के यहाँ, और मांग के रोटी खाई। बड़ी भूख लगी, बड़ी भूख लगी है। क्या मेवों को देख के भूख नहीं लगी? क्या 56 भोग को देख के भूख नहीं लगी? परमात्मा को नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम नहीं था। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही सो जानन। जय श्री राम। जय श्री। भूख कहाँ लगती है? भूख कहाँ लगती है? जहाँ खिलाने वाले को प्रेम होता है, भाव होता है कि मैंने बड़े प्रेम से बनाया है इनके लिए, ये खाएं। और जहाँ भाव नहीं होता, जहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ 56 भोग भी रखे हों तो भी भूख विदा हो जाती है, नहीं लगती। श्रद्धा और विश्वास के बल पर परमात्मा स्वयं चल के आ जाता है, हमें जाना नहीं पड़ता। ये पैदा करे और कुछ ना करे, उसे आपका कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल 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 क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, भाव चाहिए आपके मन की। परमात्मा के पास कोई इच्छा नहीं है, पर वो ये ज़रूर चाहता है कि मेरे भक्त के पास इच्छा ज़रूर होनी चाहिए। परमात्मा की कोई इच्छा नहीं, वो निरीही है। निरीही का अर्थ होता है बिना इच्छा के, बिना इच्छा के। पर वो कहता है कि जिसने मुझे प्राप्त करना है उसके पास इच्छा ज़रूर होनी चाहिए मुझे पाने की, क्योंकि बिना जिज्ञासा के परमात्मा मिलता नहीं है, बिना इच्छा के नहीं मिलता। खामखा उसे क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? पर हमारे हृदय की इच्छा हो, हमारे अंदर जिज्ञासा हो उसे मिलने की, तो वो कहीं भी होगा, आ जाएगा। कई हो गए भाव से पार, ले ले नाम तेरा। कई भाव से हो गए पार, ले ले नाम तेरा। कई हो गए भाव से पार, ले ले नाम तेरा। वाल्मीक अति दीनहीन था, वाल्मीक अति दीनहीन, वाल्मीक अति दीनहीन था, वाल्मीक नीच कर्म में सदा लीन था, नीच कर्म में
रामायण करी तैयार, ले ले नाम तेरा। रामायण करी तैयार, ले ले नाम तेरा। कई हो गए भाव से पार, ले ले नाम तेरा। कई हो गए भाव से पार, भरी सभा में द्रुपद कुमारी, भरी सभा में द्रुपद कुमारी। कृष्ण द्वारका धीश पुकारी, कृष्ण द्वारका बढ़ गया तीर अपार, ले ले नाम तेरा। बढ़ गया तीर अपार, ले ले नाम तेरा। कई हो गए भाव से पार, ले ले नाम तेरा। कई हो गए भाव से पार, ले ले नाम तेरा। गणिका कौन से धाम कर आई, गणिका कौन से धाम कर आई। शुक को तेरा नाम पढ़ाई, शुक को तेरा नाम पढ़ाई। यही वेदों का सार, ले ले नाम तेरा। यही वेदों का सार, ले ले नाम तेरा। कई हो गए भाव से पार, ले ले नाम तेरा। कई हो गए भाव से पार, ले ले नाम तेरा। कई हो गए भाव से पार, ले ले नाम तेरा। गज ने गोविंद नाम पुकारा, गज ने गोविंद नाम पुकारा। गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। ग्रह का किया संहार, ले ले नाम तेरा। ग्रह का किया संहार, ले ले नाम तेरा। कई हो गए भाव से पार, ले ले नाम तेरा। कई हो गए भाव से पार, ले ले नाम तेरा। कई हो गए भाव से पार, ले ले नाम तेरा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पार। कलयुग में प्रधानता है नाम की। हर युग का अपना अपना धर्म होता है। सतयुग का अपना धर्म है, त्रेता का अपना धर्म है, द्वापर का अपना धर्म है और कलयुग का अपना धर्म है। केवल केवल प्रभु का नाम लेने से व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। ये लेते रहना, पर श्रद्धा और विश्वास से लेते रहना कि एक दिन ज़रूर हम भाव सागर से पार हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।